दोस्तों एस्था को हो जाती है फांसी तो रमन क्या करेगा मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और बेल की घंटी जरूर प्रेस कर देना। तो यहाँ पर जैसे रमन आते हैं एस्था के करीब और एस्था बहुत ही ज्यादा रमन के बाहों में रोने लगती है, कहने लगती है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, बल्कि एक इच्छा है कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जो अपना रोना होगा मुझे रो लूंगी और आपकी आंखों में आंखें डालकर मुझे रोना नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तो देखो अंतिम यही के देखो इच्छा है। जहां पर रमन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बहुत ही ज्यादा अपने हाथ का जो ब्रेसलेट होता है एस्था दे देती है रमन के हाथों में और बहुत ही ज्यादा माथे को चूम लेती है और बहुत ही ज्यादा गले लग कर कहने लगती है रमन अब क्या ही मैं करूं, आप बचा भी नहीं सकते हो, ना ही मैं अपने आप को बचा सकता हूं, जो होना था वो हो गया है। जहां पर बहुत ही ज्यादा रमन आंखों में आंसू भरे हुए अपनी देखो आंखों को बंद किए होते हैं, लेकिन एस्था देखो छोड़कर रमन को वहीं पर हाथों से हाथ छुड़ा कर चली जाती है। उसके देखो जो लेडीज पुलिस होती है वो पकड़ कर ले जाती है। लेकिन जब रमन की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि एस्था हमारी चली गई है। जहां पर रमन बहुत बेसब्री से बहुत ही ज्यादा अपनी आंखों में आंसू लेकर देखो गायब हो जाता है। यहाँ पर भल्ला परिवार बहुत ही ज्यादा एस्था को लेकर चिंतित में लगे होते हैं कि अब एस्था को नहीं बचा सकते हैं। जहां पर देखो बहुत ही ज्यादा जब रमन बंद कोठरी में बैठा होता है, पीछे से जाता है रोमी और रोमी कुछ भी नहीं बोलता है। रमन देखो चुपचाप उठकर चला जाता है। रोमी भी देखो रोने लगता कि हमारी भाभी को बचा लीजिएगा भगवान। लेकिन इधर देखने को मिलेगा जब कहने लगती है पुलिस वाली, कहने लगती है सुबह देखो आपको 5 बजे फांसी दी जाएगी, इसलिए 4 बजे आप उठ जाइएगा और बहुत ज़्यादा स्नान करके देखो आपका देखो चेकअप होगा। जब डॉक्टर कहते हैं चेकअप होगा तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन जैसे देखो सुबह होती है एस्था देखो स्नान करती है विधि विधान से और देखो डॉक्टर चेकअप ले रहा होता है, जहाँ पर बीपी और देखो सारा कुछ अच्छे से आ रहा होता है। लेकिन तो पीछे से आ जाता है भल्ला परिवार और गले लगकर बहुत ज्यादा एस्था रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा कहने लगती है मुझे माफ कर दीजिएगा, अब हमारे बस की बात कुछ नहीं है जो मैं अपने आप को बचा सकूं। जहां पर देखो एस्था अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और पापा उनके कहने लगते हैं एस्था मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा और आपने ऐसा क्या किया जो आपको देखो फांसी दी जा रही है। जहां पर एस्था कहने लगती हैं मुझे माफ कर दीजिएगा। अपनी सासू यानी कि सरला माँ से बहुत ही ज्यादा चिपक कर रोने लगती है और लेकिन देखो मन ही मन सगुन खुश होने लगती है। लेकिन सगुन से एक वादा मांगती, कहने लगती है एस्था कि सगुन आपसे मुझे एक वादा लेना है, अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी कराने के लिए आपको वादा देना ही होगा। देखो हमारी रूही और आदि अभी तो छोटे हैं, आप ही देखो उनकी माँ थी अब फिर से माँ बन गई, इसीलिए आप किसी भी देखो प्रकार को उनका कोई कष्ट नहीं दोगे, क्योंकि मैं तो अब नहीं रहूंगी, इसीलिए आपको अपने बेटों को सौंपी जा रही हूँ और अच्छे से ख्याल रखना। तो देखो गले लग जाती हैं। सगुन कहने लगती है आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको देखो कोई कष्ट आपके बच्चों को नहीं देंगे, आपको बच्चे तो मेरे भी सबसे पहले हुए। जहां पर यहाँ पर देखो एस्था कहने लगती है माँ नहीं है, अपने पापा से पूछ रही होती है, कहने लगती वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एस्था की माँ देखो हवन बहुत बड़ा कर रही होती है, जहाँ पर आदि और रूही हाथ जोड़कर भगवान से विनती कर रही होती हैं, कहने लगती है कि भगवान बचा लीजिएगा हमारी सुमा को, क्योंकि हम नहीं उनके बिना रह सकते हैं। और एस्था की माँ आंखों में आंसू भर कर कठोर बनकर पूजा कर रही होती है, कहने लगती है अगर आज एस्था को कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इधर देखने को मिलेगा कि सारी फांसी की तैयारी हो जाती है। जैसे देखो बहुत ही ज्यादा टाइम बताती पुलिस वाली, कहने लगती है देखो अब टाइम हो गया, उसे देखो वही फंदे के पास ले जाती है और काला बहुत ही ज्यादा जो होती है टोपी ओढ़ा देता है। बहुत ही ज्यादा वहाँ का एक पुलिस होता है, जहाँ पर देखो और फिर से टाइम बताती है तो कहने लगती है अब इसे फांसी दे दीजिएगा, जो फांसी दे देती है। लेकिन देखिए यहाँ पर भगवान की कृपा से बच ही जाती है। एस्था काल कोठरी में गिर जाती है, जहाँ पर पूरी तरह से बेहोश होती है। लेकिन जब होश आता है तो देखती है कि कोई हमारी तरफ नहीं है, तो एक खिड़की खुली होती है, वहां से देखो भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। कहने लगती है अब तो मैं अपने पति रमन से और बहुत ही ज्यादा अपनी बेटी रूही और आदि से सभी लोगों से मिल सकती हूँ, मुझे बचा लिया भगवान। अगर मेरा पीछा कर रहे होंगे सारे लोग तो मुझे फिर देखो इस मौत के घर में भेज देंगे, इसीलिए मुझे अपने आप को बचाना ही होगा और देखो अपने परिवार से मिलना ही होगा।
लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रमन तो उल्टी चाल चल देता है, खुद ही गिरा देता है खाही के ऊपर से और कहने लगता है जो काम आपके जिंदे में नहीं कर पाए अब मैं काम देखो अब कर पा रहा हूँ तो क्या होगा, बचेगी इस तक कि नहीं बचेगी, मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।